नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले बड़ी खबर, जहां वाराणसी दौरे पर सीएम धामी तो वहीं सीएम योगी से मिले मुख्यमंत्री धामी। दोनों में शिष्टाचार भेंट हुई है। दोनों सीएम में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी। उस दौरान की तस्वीरें सामने आई जहां पर सीएम धामी और सीएम योगी एक साथ नजर आए। इस दौरान जहां एक और मुख्यमंत्री की ओर से पुष्पगुच्छ दिया गया तो वहीं इसके साथ ही सीएम योगी से मुख्यमंत्री धामी की मुलाकात हुई है। दोनों में शिष्टाचार ये भेंट हुई तो वहीं इसके साथ ही फूलों का एक गुलदस्ता देते हुए तस्वीर भी सामने आई जहां पर सम्मान किया गया है। इस दौरान कहा जा रहा है कई अहम विषयों को लेकर के चर्चा भी की गई है। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट किया गया सीएम धामी को, तो वहीं सीएम धामी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शॉल उड़ाते हुए सम्मान किया है। और कल वाराणसी में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसकी अध्यक्षता। काशी पहुंचे सीएम धामी बैठक में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक और जहां वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कल होगी तो वहीं इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं काशी पहुंचे हैं सीएम धामी और बैठक में शामिल होंगे। वाराणसी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और इसके बाद बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई है। सीएम ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में आना हमेशा खुशी की बात होती है और सभी राज्य विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो एक और जहां काशी के कोतवाल से देश के विकास की एक कामना और सीएम धामी की तस्वीर सामने आई जहां पर विश्वनाथ मंदिर में यह पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही जिलाभिषेक सीएम धामी के द्वारा दिया गया तो एक बाबा का आशीर्वाद भी उन्होंने इस दौरान प्राप्त किया है। बाबा काल भैरव के दर्शन करते हुए ये तस्वीर सामने जहां पर काशी विश्वनाथ पर भी वो पहुंचे और इस दौरान जलाभिषेक करते हुए और साथ ही बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। भगवान विश्वनाथ की नगरी में आना हमेशा बहुत सुखद होता है। उनका आशीर्वाद यहाँ हम सबको इस भूमि में आने पर मिलता है। और हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ आए। माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे मध्य क्षेत्र की जो है 4 राज्यों की यहाँ काउंसिल की बैठक होती है। उसमें हमारे अनेक मुद्दे होते हैं जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है। परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। और जो भी चुनौतियां आज देश के सामने हैं उन सभी चुनौतियों पर हम सब लोग मिलकर काम करें। तो उस बैठक में आ रहे हैं और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसमें सभी राज्य भी अपना योगदान दे रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि विकसित भारत इस संकल्प में सभी राज्य अपना अपना योगदान दें। देवभूमि उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड सरकार का ऐतिहासिक कदम सामने आया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह पहल की गई है। उत्तराखंड में सकल पर्यावरण सूचकांक लागू किया गया है। सूचकांक लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सकल पर्यावरण सूचकांक को लागू किया है। सीएम धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी और उन्होंने लिखा कि यह निर्णय न केवल पर्यावरण के प्रति गंभीरता को दर्शाता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि विकास के साथ साथ प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। तो देहरादून में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान पर्यटन सचिव को पर्यटन ढांचे को मजबूती देने की बात कही गई और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की योजनाएं तैयार करने को कहा है। मीटिंग में सारकोट गांव की तर्ज पर हर जनपद के 2 गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा 2 स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए जगह का चिन्हांकन किया जाए। साथ ही एडवेंचर टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नए डेस्टिनेशन विकसित करें। सीएम ने कहा डबल इंजन सरकार की कोशिश से उत्तराखंड में होम स्टे मॉडल प्रभावी रूप से काम कर रहा है।
और खबर देहरादून से, जहां पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक्ट्रेस उर्मिला सनावर प्रकरण को लेकर के नोटिस भेजा गया है। बीजेपी संगठन ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। नोटिस में पार्टी की छवि धूमिल करने का आरोप है। 7 दिन पार्टी ने सुरेश राठौर से जवाब मांगा है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर के साथ शादी मामले में मचा था एक घमासान। इसी को लेकर के 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। एक्ट्रेस उर्मिला सनावर प्रकरण को लेकर के ये जायक और नोटिस भेजा गया। तो वहीं 7 दिन का ये समय जब उन्हें इसका जवाब देना होगा। बीजेपी संगठन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और काशीपुर में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 32 नेपालियों को आजाद कराया है। मामले में 3 आरोपियों को जहां गिरफ्तार किया गया तो वहीं नौकरी लगवाने का झांसा देकर के फंसाते थे। सोशल मीडिया से युवाओं के संपर्क में आते थे, युवाओं को बंधक बनाकर रखते थे। ये जानकारी सामने आई, जहां मानव तस्करी का यह बड़ा खुलासा किया गया। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को संपर्क में आकर के उन्हें अपना शिकार बनाते थे। उसके द्वारा इन लड़कों को सोशल मीडिया या व्हाट्सएप और मैसेंजर के माध्यम से प्रलोभन देकर अच्छी सैलरी का, अच्छे जीवन का, और इन बच्चों को बुलाया जाता था। यहाँ पे बुला करके इनसे 10,000 से लेकर के 35,000 तक लिए जाते थे और इनको ये कहा जाता था कि आपको यहाँ कुछ काम नहीं करना, केवल 8 घंटे का काम है और ये जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं ये हाथों हाथ बिक जाते हैं, आपको इसको बेचना है। किसी बच्चे को इसमें 6 महीने से, किसी को 3 महीने से, कुछ बच्चे हाल में आए थे, लेकिन इनको कोई काम नहीं दिया गया था। जब भी इनके द्वारा सवाल किया जाता था कि आपने हमसे पैसे भी ले लिए और आपने जो हमें बताया था वो चीज़ें हमें हो नहीं रही हैं, आप हमें प्रोडक्ट भी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इनके द्वारा उनसे मारपीट की जा रही थी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बस के ब्रेक फेल हो गए। सड़क पर उल्टी तेज रफ्तार बस, तो वहीं सवारियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल निजी अस्पताल भेजा गया। तो एक और जहां बस पलटने के चलते यह हादसा हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसके चलते ये घटना हुई और सड़क पर ही ये बस पलट गई, जिसके चलते ये घटना हुई और सवारियों में चीख पुकार मची। तो वहीं घायलों को फिलहाल इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उधम सिंह नगर में भीषण हादसा हुआ है। तालाब में डूबने से आर्मी के जवान की मौत हो गई है। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया ये फौजी, खासा मशक्कत के बाद निकाला गया शव। उधम सिंह नगर में यह भीषण हादसा, जहां पर काफी मशक्कत के बाद एक और जहां शव को निकाला गया, तो वहीं पानी के तेज बहाव में यह फौजी चपेट में आ गया था, जिसके चलते यह घटना हुई है। तालाब में डूबने से आर्मी के जवान की यह मौत का यह मामला, जहां पर उधम सिंह नगर में यह घटना हुई है। दरअसल पानी के तेज बहाव में यह फौजी चपेट में आ गया, जिसके चलते यह घटना हुई और खासा मशक्कत के बाद हालांकि शव को निकाला गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।